क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में मेरा दिल पर होने वाला जुर्म का एक वाकया। बेदर्दी ने कतल किया, बड़ा जुल्म होया। उस माई ने बेचारी ने बेदर्दी ने कतल किया, बच्ची ने कतल किया। कातिल है उसको पकड़ना चाहिए और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमें पता ही नहीं था कि हमारे आस्तीनों में इस किस्म का दरिंदा छुपा हुआ है। बस इसको सजा मिले और दूसरों को भी इबरत हासिल हो। ये सब और बहुत कुछ जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जाते हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 142। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 140। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार एक केस मंजरेआम पर आया। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 1427। नाज़रीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। जुर्म की ये दास्तान किस तरह वक़ूअ पज़ीर हुई और इसका अहवाल आखिर क्या रहा, हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में यह सब कुछ आपके लिए पेश करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाज़रीन, आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी सरगुज़िश्त कि जो मौत की वादियों तक जा पहुंची। ये है वो इलाका जहां के तकरीबन 80% अफराद पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यानी जापान, अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया वगैरह में। पैसा, आसाइशों, ऐशो इशरत की ज्यादातर लोगों के घरों में कोई कमी नहीं, क्योंकि यहाँ के मर्द हजरात दायार गैर में मशीन की तरह दौलत यकजा करने में मसरूफ रहते हैं, सिर्फ इसलिए
कि इनके अहले खाना चैन और सुकून में जिंदगी बसर कर सकें। मगर यही चैन और सुकून आंधी और तूफान के मानिंदे घराने को उजाड़ गया। ये सब कब, कहां, कैसे और क्यों हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। सूबे पंजाब का एक मारूफ जिला सियालकोट पूरी दुनिया में अपनी शिनाख्त का हामिल है। खेलों के सामान की तैयारी और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश के नाते। और यहीं इन्हीं हुदूद सियालकोट में जन्म लेने वाली जुर्म की एक नाकाबिल फरामोश सनसनीखेज सरगुज़िश कि जिसे सोचकर ही अक्ल फहम हैरान रह जाए कि कमजोर लागर नहीफ बुजुर्ग खवातीन किस तरह इस जुर्म की दास्तान का हिस्सा बनती चली गई। याद रहे नाजरीन के यके बाद दीगरे एक ही जैसे बहुत से कत्ल, और वो भी एक ही उम्र के हों तो सीरियल किलिंग के जुमरे में शुमार किए जाते हैं। हम आपको ये बावर कराते चलें कि सीरियल किलिंग कैसे केसेस दुनिया के कम ही ममालिक में वकूअ पज़ीर हुए हैं, जैसा कि यहां सरसत हुआ। इन लहलाहते खेतों और बहती नहर के दरमियान मौजूद ये इलाका हमेशा ही खामोशी और सन्नाटों की आमाज का नजर आया है। ये शख्स अपनी दूसरी जमीन की जानिब जाते जाते अचानक ही ठिठक कर रुक गया। शायद इसे अपनी निगाहों पर यकीन नहीं आ रहा था। घबराकर चारों जानिब देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। करीब से आने वाली मोटरसाइकिल की आवाज ने यहां तन्हा खड़े इस शख्स को शायद कुछ हौसला दिया। मोटरसाइकिल सवार को रुकवाकर इसने बताया कि यहां और नाजरीन इसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे शायद ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन का कोई जानी दुश्मन पैदा हो गया हो। थाना कैंट की हुदूद से अचानक ये लाश बरामद हुई। थाना मोतरा के इलाके से मिली ये मकतूला की लाश थाना कोतवाली से एक बोसीदा लाश और बरामद हुई। होने वाले कत्ल की एक और गवाही। सियालकोट के मुख्तलिफ थानों की हुदूद से बरामद होने वाली लाशों ने कानून के एहलकारों को बेचैनी और इस्तराब की कैफियत से दोचार कर दिया। एक शख्स बूढ़ी औरत को लिए एक वीरान सुनसान खेत में दाखिल हुआ। बिल्कुल ही लागर नहीफ बुजुर्ग खातून बेचारी किस्मत की मारी इस शख्स के कहने में शायद यहां तक आ गई, जिंदगी से मौत तक का सफर तय करते हुए। जराइम की जो वारदातें सरसत होती रहीं, शायद उसका मतमय नस्ब। थाना में हाजरा बीबी के अचानक ही गायब हो जाने पर FIR दर्ज की गई बजुर्म ज़ेर दफा 382 के मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स ज़कात फंड के 2000 रुपए दिलवाने की खातिर मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया था इन्हें, और वो अभी तक वापस नहीं पलटी। उम्र 70 बरस। दर्ज होने वाली एक और FIR बजुर्म ज़ेर दफा 364 बनाम मुसम्मात खुर्शीद बेगम के अचानक ही मंजर से गायब हो जाने पर लिखी गई, लेकिन कहीं कोई पता न चला। यूं वक्त गुजरता गया। नेटवर्क के जरिए मिलने वाली एक इत्तला के नाते कानून के एहलकार अचानक ही ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन के गायब हो जाने और इनकी मिलने वाली जस्द खाकी से बहुत परेशान थे। यहां इस कैफियत में तलाश का सिलसिला जारी था।
होने वाली इस लाश ने गिनती में एक और इजाफा कर दिया। क्या बना है उधर रोटी वाली कहूँ? गुजर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। कातिल है उसको पकड़ना चाहिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमें पता ही नहीं था कि हमारे आस्तीनों में इस किस्म का दरिंदा छुपा हुआ है। बस इसको सजा मिले और दूसरों को भी इबरत हासिल हो। इस जानिब हुक्काम बाला इस अजीब गरीब हैरान कुन सूरत हाल से बहुत परेशान थे। अवामी हलकों में ये खबर चिबिगोइयों से सरासीमगी में दाखिल हो चुकी थी। एक जानिब तो ये सब कुछ तैयारियां जारी थीं और दूसरी जानिब नाज़रीन, गौर से देखिए इस अमल को। यानी कानों और नाक में पहने हुए आराइशी जेवरात को नोचने लगा ये दरिंदा। उफ मेरे खुदा। और फिर फरार हो गया। खेतों में काम करने वाले किसान की मिलने वाली एक इत्तला पर एहलकार होने वाले एक और जुर्म का निशान तलाश कर रहे। इस गंभीर खबर के मिलते ही इलाका पुलिस के एहलकार भी अस्पताल की जानिब आ पहुंचे। कई दिनों के बीत जाने के बाद गांव देले में हर जानिब जैसे मौत के सन्नाटे महसूस होने लगे। लोग सहमे हुए डरे डरे कि नहीं मालूम कब कहां से क्या खबर आ जाए। और फिर यही हुआ। एक मायूस कुन खबर पूरे गांव को अपने लपेट में ले चुकी थी। खुदा नाजरीन, दिल हिला देने वाला था ये मंजर, जैसे कयामत की कोई घड़ी हो। अजियतनाक मौत का शिकार बना दिए जाने वाले लाश इसी घर की जानिब लाई जाने लगी। इस कर्बनाक मरहले में हमारी दुआ है कि ऐ मालिक दो जहां, पूरी दुनिया के इंसानों को हमेशा बलाए नागहानी से महफूज रखना।
और फिर अहले खाना अहले गांव सभी आहों और आंसुओं की तस्वीर नजर आने लगे। कि 50 सालों सारे सी सानू कोई गल नहीं जे आंदी। इसके बाद अगले मरहले में इसी गांव देले के कब्रिस्तान की मट्टी तले तदफीन कर दी गई कि जिसे खुद नहीं मालूम होगा कि इसे क्यों मार दिया गया। पर आए सब यूं ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए यूं ही रवाना हो गए। बेदर्दी ने कत्ल किया, बड़ा जुल्म होया। उस माई ने बेचारी ने बेदर्दी ने कत्ल किया, बच्ची ने कत्ल किया। कातिल है उसको पकड़ना चाहिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। 2 औरतों का इधर कत्ल हो गया है और पुलिस से हमें यही इल्तिजा है कि पुलिस मेहरबानी करे कि जो जल्द से जल्द कातिल पकड़े जाएं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी कानून के एहलकारों के साथ इसी इन्वेस्टिगेशंस में थी कि होने वाले कत्ल के असल मुहर्रिकात क्या हैं। यहां पर इंचार्ज होमिसाइड और उनके हम असर इसी तहकीक में लगे थे कि कत्ल वाले दिन से लेकर आज तक वह फोन कहीं इस्तेमाल में आया या नहीं। और फिर कुछ वाज़ेह निशानात देखकर इनकी तफ्तीश किसी मरहले में दाखिल होती नजर आने लगी। सियालकोट के इलाके मुरादपुर की मुमकिना जगहों पर फैल गए सादा लिबास कानून के एहलकार। निगरानी के मरकज़ निगाह इस लम्हे ये ज़ईफ़ुल उम्र खातून और यही शख्स था। आखिरकार इसे रोक लिया गया।
नाज़रीन, ये है वो खातून कि जिनकी पसलियां आज भी टूटी हुई हैं उस मुल्जिम के जुल्म के बायस। खुदा ने मुझे बचा लिया, वो कहने लगे तेरी दुआओं के वसीला से खुदा तूने एक थी इसलिए बचा लिया। तो वो तो मुझे मार ही गए थे ना, उसको बेटी से रहना ही नहीं चाहिए। अगर वो रहेगा तो फिर वो और नुकसान पहुँचाएगा। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਰਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਕੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। इस हुकूमत ने तो चाहिए उसको सरेआम फांसी लगा देनी। अगर ये इंसान रहेगा दुनिया में तो जिसने 26 औरतों को मनाओ, मैं उन्हें पैसे देना। मैं नहीं आया कि मैं चल मेरे नाल मेरे पीछे पीछे आया, अंदर आया इतने मेरे नाल बात की। मेरा जेह्ड़े फंड मिलती भी ते बेबावरतां नूं 5-5,000 ते तिसों मेरे नाल चलो पैसे लैन। उसको सजा होनी चाहिए अगो, इस वास्ते किसी बीवियां कोई ऐसा काम ना करे। Criminals most wanted. मेरा दिल पड़दा पिया जी। ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। कातिल है उसको पकड़ना चाहिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमें पता ही नहीं था कि हमारे आस्तीनों में इस किस्म का दरिंदा छुपा हुआ है। बस इसको सजा मिले और दूसरों को भी इबरत हासिल हो। नाजरीन, इसी दौरान एक एहलकार ने आकर ये पैगाम दिया कि कुछ ऐसी ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन आई हैं जिन्हें अपनी दानिस्त में ये मौत के घाट उतार कर बालियां नोचते हुए फरार हो गया था, मगर किस्मत से वो बच गईं। इसे देखते ही ख़वातीन पहचानने के साथ साथ आहो पुका करने लगी। इंतहाई ज़ईफ़ुल उम्र खातून ने मुल्ज़िम से पूछा, यानी ये है मुल्ज़िम मोहम्मद यूसुफ। यहाँ मौजूद ख़वातीन ने बताया, घर ला के आना, घर लाने दा कि चढ़ाई आया स्कूटर उथे बल्ला ले जाके बल्ला ते उन्हें पिया नहीं, उथे खड़ के ने वालियां ला के ते मैनूं उथे सुट आया। ਆਜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੂ ਰੋਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖੱਚਾ ਜੀ ਕੱਖਨੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ जाए। इस शख्स ने जितने कत्ल किए हैं सरेआम किसी चौक में, इस चौक में या और कोई जेल में इसको फांसी नहीं दी। जितने कत्ल किए हैं उतनी दफ़ा इसको फांसी दी जाए। यही है वो बालियां, वो सोने की अशिया जो 23 ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन के मौत का सबब बन गईं। इस मनहूस शख्स ने कितनी जिंदगियों को ताराज कर दिया। समझ में नहीं आता कि कितनी अर्ज़ां हो गई है हयात इस माशरे में। हुए थे बातें करते थे कि मोहल्ले में कोई ऊंची आवाज़ में टीवी को गाना कोई भी प्रोग्राम चलाता है ना, बच्चे तो चलाते हैं टीवी, तो कहते हैं तो ये तो तोबा तोबा तोबा, ये तो मोहल्ला ही इतना गंदा है। एक दिन पहले गवाह कर ली और दूसरे दिन सुबह पता नहीं 5 बजे 6 बजे 4 बजे 3 बजे कितने बजे रेलवे लाइन पर लाश फेंक दी और हमारे साथ ही ढूंढता रहा। हमें पता ही नहीं था कि हमारे आस्तीनों में इस किस्म का दरिंदा छुपा हुआ है। ये तो हम इनके इंतज़ामिया के बहुत ही मशहूर हैं जिन्होंने इस किस्म का दरिंदा जो है ये पकड़ा है और हमारी जान छूट। ये मुसलमान हो गए थे, इन्हें जुल्म किए थे। बस इसको सजा मिले और दूसरों को भी इबरत हासिल हो। ये बुरा काम करता रहा औरतां नाल, जिन्हें कत्ल करता रहा जिन्हें। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ। किधर के रहने वाले हो? मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ। तो ये किसको बिठा के साथ लेके जा रहे थे? सर इस औरत को लारी अड्डे पे उतारना था। ये क्या लगती है तुम्हारी? सर कुछ भी नहीं लगती। सीधी बात बताओ, सर इस औरत को किधर लेके जाना था तुमने? सर ये कह रही थी कि मैं लारी अड्डे के ऊपर उतर जाऊंगी, तो मैं उधर उतारना था इसको। जितनी बात पूछी जा रही है उसका सीधा और साफ जवाब दो। कितनी औरतों को आज तक तुम ले जा चुके हो अपने साथ? नहीं, मैं आज तक मैंने ये काम नहीं किया। बकवास करते हो, तुम्हारा हुलिया हमारे पास है, नाके लगाए हुए हमने। ये औरत तुम्हारे साथ किस तरह बैठ गई? सर आप तस्दीक कर सकते हो, मैंने। उस औरत की तस्दीक काफी नहीं? बात ठीक ठीक बताओ, किधर लेके जा रहे थे?
सर किसी वीराने में ले जाना चाहता था। क्या करना था वहाँ पे तुमने इसको? वहाँ जाके से बालियाँ और पैसे छीनने थे। और उसके बाद? इसको उधर फेंक के वापस चलाना था। किस तरह? पूरी बात बताओ, जो पहले करते रहे थे, अब क्यों झिझकते हो? सर इसके सर में कोई ईंट वगैरह मार के या इसको उधर मार के आना था। ये गरीबों को तुम झांसा भी देते थे पैसे दिलवाने का? जी जी। वो क्या है? सर मैं उन औरतों को कहता था कि मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में ऑफिसर हूँ। फंड दिलाने का झांसा देते थे? जी जी। तकरीबन कितनी मालियत का जेवर लूटा होगा उन औरतों से तुमने? सर तकरीबन 12-13 लाख का लूट लिया। तुम इंसान हो, दरिंदे हो? कितनी औरतें मारी आज तक? सर 23। क्यों मारते थे? क्यों मारते थे? लज्जत के लिए मारते थे? किस लिए मारते थे? मैं उनको कत्ल करके सुकून महसूस करता था। क्या है तुम्हारे दिमाग में? सर मेरा दिमाग काम नहीं करता। उसमें तुम्हारी माँ की उम्र की औरतों का क्या कसूर था? तुम्हें औरत से नफरत थी या तुम्हें बूढ़ी औरतों से नफरत? सर नफरत नहीं थी औरत से, ना बूढ़ी से, ना जवान से। सिर्फ मैं ये कहता था कि जवान तो मेरे नरगे में नहीं ना आती, तो मैं बूढ़ी औरतों को वर्गला के बैठा लेता था अपना सिर्फ जाके या अपना बालियाँ उतारने के लिए, और उनका बाद में गला दबा देता था। ये तुम माल किसके लिए इकट्ठे करते हो? ना तुम्हारी बीवी है, ना बच्चे हैं, मकान तुमने खरीद लिया। कौन सी चीज़ थी ये तुम झूठ बोलते हो? सर बस एक आदत सी बन चुकी थी। तुमने लाशों की बेहुरमती भी की है? नहीं सर, आज तक ये काम, जब मैं शादी के काबिल नहीं हूँ तो मैंने आज तक ये सोचा भी नहीं है। शादी के काबिल नहीं? क्या मतलब? सर मैं बीमार हूँ। तुम माशरे की औरतें खत्म कर दोगे क्या? अगर अभी तुम्हारी माँ को, बूढ़ी माँ को घर से कोई वर्गला कर ले जाए और जंगल में ले जाकर उसका गला दबाए, उसका सर जमीन पर मारे, उसके सर में ईंटें मारे, उसकी जान ले ले, तो तू क्या करेगा? सर मैं भी उसके टुकड़े कर दूंगा, उसको कत्ल कर दूंगा। तेरी सजा क्या होनी चाहिए? इसके बाद ये एहलकार ले चले इस मुल्जिम को मजीद निशानदेही की खातिर नहर के अतराफ में फैले वसी अरीज इस इलाके में मुल्जिम से मालूम किया जा रहा था कि कहां किन किन जगहों पर ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन को इसने मौत के भेंट चढ़ा दिया। नाजरीन, यहां हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि 23 ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन तो वो हैं जो इसकी इन घिनौनी कार्रवाइयों की नजर हो गईं, और 7 औरतें वो जिन्हें ये मार चुका था अपनी दानिस्त में, जो कुदरत के तुफैल बच गईं। यानी 30 अदद ख़वातीन इस सीरियल किलिंग के बायस इसका शिकार बन चुकी हैं, और बिल्कुल इसी तरह आवाम भी चाहती है कि इस जालिम वहशी दरिंदे को भी अंजाम कार तक पहुंचाया जाए कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बन जाए ये शख्स। और इसके बाद ऐसे ही जराइम की वारदातों में मतलूब इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो मुल्जिमान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से कहीं गुजरे हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर? तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, 15 पर इत्तला दीजिए। याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की इस दास्तान का अहवाल। बहरहाल आज के इस एपिसोड को नाज़रीन इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राब्ता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।